तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। आज खास किनको बुलाया है? अधर कुमार भी चार्ट बढ़ा रहे हैं ना क्या? स्पेशल बुलाया है आज हैं? कितना चल रहा है? 10। बस इससे नहीं काम चले, अब कोई वैल्यू नहीं। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। उतारना क्या है? पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। क्या उतारना है? 63 जन्मों का जो बोझ चढ़ा हुआ है उसको उतारना है, योग बल को चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ नहीं सकते। जब तक पूरे 63 जनों के हिसाब किताब उतरे नहीं हैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है जानते हो? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरे ही सीढ़ी उतरे हैं कि अभी कुछ उतर रहे हो? पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। पूरे जिस स्टेज तक जाना है कहाँ ना कहाँ माया रोक देती है। अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी है, फिर चढ़ना भी है। कितनी सीढ़ी चढ़ना है? वो कितनी उतरना है? कट कितनी चढ़ी है? कितने जन्मों की? 63 जन्मों की। ये कट उतारनी है और फिर चढ़ाई कितनी है? अच्छा है? कितनी चढ़ाई? 21। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। हाँ? उतरना सहज है, चढ़ना सहज है?
उतना बड़ा ऊपर से लुढ़कते आए, कलाएं कम होती तो यहाँ चट पे आके पड़ गए। हाँ, उतरना सहज है, वह उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितने सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। 1 सेकंड में वस्त्र उतार सकते हो? 1 सेकंड में धारण कर लें, माना बीज रूप अवस्था में टिकने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय ना लगे। लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता? जिसका वस्त्र तंग टाइट है तो उतार नहीं सकते। देहवान कड़ा है, कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये देहवान छोड़ता नहीं, बिंदी में टिक ही नहीं पाते। यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कार में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है, तब उतरना नहीं है। नहीं तो उतारना और चढ़ाना व यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। इतना सहज है? कितना सहज है? कितना? वो है बहुत सहज है। एक मन बुद्धि की कला है, अभ्यास की बात है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। ऐसा कौन सा मेरा जटिल संस्कार है, ये छूट ही नहीं रहा। कितनी भी कोशिश करें लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। देह से न्यारा हुए तो सब बातों से न्यारे हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं, उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना चाहिए। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है वह भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियाँ रही हुई हैं वह उतारना भी है और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी है। चढ़ने के लिए बाबा एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ा रहे, क्या बोल रहे हैं? लिफ्ट कैसे प्राप्त होगी? कैसे मालूम पड़ेगा हम लिफ्ट में हैं? कैसे मालूम पड़ेगा स्टेज अच्छी हो रही? आधार क्या है लिफ्ट का? और याद तो है। कैसी याद? कितनी याद? 16 में लिफ्ट मिल जाएगी। हाँ, 18 घंटे। तो चढ़ना भी किस में? अब लिफ्ट में जाना है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं, जो लायक हैं।
तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना, और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। बाबा के लिए ठीक है, बाप का बनने तक ठीक है, लेकिन जो कुछ रहा हुआ है उसको बाप की गोद में देना, ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है, मुश्किल है? सहज हो जाएंगे। लठ मार के बच्चे भगा देंगे। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। समझा? माने 18 घंटे की लिफ्ट इतना सहज नहीं है कि तुम हठ योग करके उल्टा लटक के प्राप्त कर लो। इसमें किसका सहयोग चाहिए? बाप का। नहीं तो यहाँ तो 18 भर लोगे, लेकिन ऊपर से कट 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 ऐसा भी हो जाता है। समझा? अभी देखना है, दोनों काम किए हैं, गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी हैं। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बाबा आगे आगे बुला रहे हैं, किनको? खास अधर कुमारों को शोकेस में रखने के लिए। शोकेस में चीज़ रखी जाती है, उसमें क्या विशेषता होती है? एट्रैक्टिव, आकर्षण होती है। एक तो अपने को एट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, दूसरा एक्टिव। आकर्षण मूर्त भी हो और एकदम एक्टिव, चुस्त भी हो। यह दोनों विशेषताएं खास अधर कुमारों को अपने में धारण करनी है। यह दोनों गुण आ जावेंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है? बहुत सोचते हैं क्या? जैसा एक्टिव बाबा बनाना चाहता है वैसे कमी देखने में आती है। तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगाकर जाएंगे? यह 2 शब्द सुनाया, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदल जाएगी। कौन कौन सी छाप? उधर कुमार है क्या? झुटके में हो? कौन कौन सी बोलो? अरे चलिए, अधर कुमारों के लिए उनके कान खड़े नहीं हो तो मतलब क्या है? एक तो आकर्षण, आकर्षण काहे से आती है? अट्रैक्शन काहे से होता है? अट्रैक्ट कैसे होंगे? अट्रैक्शन का, आकर्षण का आधार क्या है? हैं? हाँ? आकर्षण कैसे बढ़ेगी? हाँ, आकर्षण शोकेस में रखने के लिए तो आप बोल रहे हैं, सजाने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन आप में आकर्षण किस आधार से आती है? हाँ बोलो। स्टेज भी कब बने? आकर्षण का आधार क्या? बाबा ने बताया भी है कई बार। हाँ, प्योरिटी ये है आकर्षण का आधार। और एक्टिव भी हो। हाँ? अभी तो एक्टिव हैं, सुबह सुबह तो खूब एक्टिविटीज़ आपकी एक्टिव, एकदम चुस्त दुरुस्त, लेकिन मन बुद्धि के में एक्टिव हों, शरीर से नहीं। शरीर से तो बहुत अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि कैसी हो? अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी क्वालिटी भी बदल जाएगी। अभी क्वालिटी कुछ और है,
लेकिन ये छाप लगेगी तो क्वालिटी बदल जाएगी। जितनी जितनी यह छाप व ठप्पा पक्का लगा कर जाएंगे, उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आवेगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगा, कुछ बदलाव नहीं देखने में आएगा। यह तो सुना था ना, भट्टी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना है। किस लिए आए हैं भट्टी में? रूप रंग दोनों बदलना है। भट्टी में जो चीज़ आती है उनकी जो बुराई होती है वह गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है, वह यहाँ से लेकर जाना है। कौन सा रूप है? क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता। ऐसा भगवान के संग का रंग लग जाए, उसको माया का कोई भी रंग चढ़ ना सके। और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और ना मिट सके, ना और कोई रंग चढ़ सके, सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, ये अंडरलाइन कर लो बल। और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगा। तीनों बातें उसमें होंगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। जो संस्कार हम छोड़ना चाहते हैं, छूट ही नहीं पा रहे, उसको बाबा क्या बोल रहे हैं, उसको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी होगा, उसको देरी नहीं लगेगी, एकदम आसानी से छोड़ देगा। मतलब जटिल संस्कार नहीं है, उसको छोड़ने में परेशानी नहीं जा रही। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होते। पुरुषार्थ में भी मुश्किलात और हमारे द्वारा जो सेवा होनी है उसमें भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल बना देती हैं। अगर पुरुषार्थ में बहुत परेशानी जा रही है, कारण क्या है? हमारी कमज़ोरियाँ। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता? अगर मुश्किल ही है तो सभी बातों को मुश्किल होना, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमज़ोरियाँ मुश्किलात के रूप में आती हैं, इसलिए यह दो बातें धारण करनी है। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित।
हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित करता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। किस किस को? प्रकृति माना ये जो शरीर है, ये है हमारी प्रकृति। और माया माया क्या है? 5 विकार। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। उनको अधीन नहीं किया, अगर खुद अधीन हो जाते हैं तो अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे। लेकिन अधिकार छोड़कर अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हो। लौकिक बच्चे तो भल हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो। ये बेहद की जो हमारी रचना है, अपने संकल्पों के अधीन हो जाते हो। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया? अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो आप अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो। तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता। ये भविष्य के लिए भी है। जो जितना प्रभावित हो रहा है, इनका प्रभाव नहीं निकलने वाला। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना। फिर देखो कितनी जल्दी प्रभाव निकलता है। अपनी एक्टिविटी से अंदाज़ा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर शोकेस में सृष्टि के सामने लाएं। ये बाबा की ड्यूटी है। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने। अच्छा, ओम शांति।